हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर क्वांटिटीज क्लास 11th के लिए। आज की क्लास में हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फिर से, लेकिन आज देखेंगे 3D के अंदर। तो देखिए 3D आप सभी को पता है, मतलब 3 डायमेंशंस के अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये आपकी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ जेड एक्सिस। अंडरस्टैंड। और इसके अंदर मैं कोई एक वेक्टर ले लूं, अगर वेक्टर ए, ये वेक्टर ना तो एक्स एक्सिस एक्स और वाई प्लेन में है, ना वाई जेड में, ना ही एक्स जेड प्लेन में, ये तीनों प्लेन्स के अंदर है। मतलब ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं 3D के अंदर कैसे शो होगा। कुछ इस तरह का ये वेक्टर है। अंडरस्टैंड कि इसका ये ये वेक्टर ए, इसको एक्स एक्सिस से कुछ एंगल अल्फा पे है, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बीटा पे है, एंड जेड एक्सिस से इसका एंगल गामा है। मतलब तीनों एक्सिस में इसका रोल प्ले हो रहा है। तो इसका मतलब आपने कल सीखा था, एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, उसको मैं एक्स एक्सिस की तरफ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ या जिस तरफ हमें थीटा गिवन है उधर हम रोटेट करते हैं तो कोस का कंपोनेंट आता है। तो इस वेक्टर ए को इससे दिखा देता हूँ। इस वेक्टर ए को मैं अगर एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करूं तो ये कंपोनेंट आएगा इसका। इसको कहेंगे ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। आगे ना, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए, और एंगल कितना है वेक्टर ए और एक्स एक्सिस में, अल्फा, तो ए कोस अल्फा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट है। इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। अगर मैं इसी वेक्टर ए को मैं वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करूं तो ये वाला वेक्टर मिलेगा, और इसको कहेंगे ए वाई, और इसी को कह सकता हूं मैं ए। और एंगल कितना है वेक्टर ए और वाई में, देखो जब एक्स वाई प्लेन था तो वेक्टर ए में थीटा था, तो वाई में 90 माइनस थीटा, इसलिए कोस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। लेकिन इधर एंगल बीटा है, 90 माइनस थीटा नहीं है, तो ए कोस ऑफ एंगल बीटा। और ये ए वाई जो है ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड। ऐसे ही अगर मैं ए वेक्टर को जेड एक्सिस की तरफ रोटेट कर दूं तो इसको हम कह सकते हैं ए जेड, एंड दैट इज ए कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज गामा। तो ये है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऑफ वेक्टर ए। तीनों में ध्यान देना, मैंने कल भी यही बताया था, जिधर आप रोटेट कर रहे हो उधर जितना एंगल है उसका कोस कंपोनेंट बनेगा। ये तीनों मैग्नीट्यूड्स हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। इनकी डायरेक्शन आपको पहले से बताया एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आप इनको कह सकते हो वेक्टर ए, ऐसे लिख सकते हो आप, ए वेक्टर एक्स कंपोनेंट अलोंग आई एक्सिस आई कैप, ए वेक्टर वाई अलोंग जे कैप, एंड ए जेड अलोंग के कैप। ऐसे आप मैथमेटिकली इनको शो कर सकते हो। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या बता रही है, डायरेक्शन। तो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज ए वाई अलोंग जे कैप, ए एक्स अलोंग आई कैप, एंड ए जेड अलोंग के कैप। समझे। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इनकी वैल्यू आई, ए एक्स की, ए एक्स आई कैप की वैल्यू आई, दैट इज ए कोस अल्फा। ए वाई जे कैप की वैल्यू आई, that is a cos बीटा, एंड a z k कैप की वैल्यू आई a cos गामा। ठीक है। तो वेक्टर a को मैं 3 कंपोनेंट्स में तोड़ पा रहा हूं। जब 2 प्लेन्स में होता तो 2 कंपोनेंट्स में तोड़ पा रहा था, और उन्हीं 2 से वेक्टर बन रहा था, तो 3 में तोड़ पा रहा हूं। 3D वेक्टर है तो 3 के सम से ही बनेगा। तो a x आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर ये 2D वेक्टर होता तो इतना ही लिखा जाता। और ए वाई जे कैप क्या होता है, ए एक्स अगर ए कोस थीटा है तो ए वाई ए साइन थीटा बन जाता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल नहीं बनता। अल्फा एक एंगल है, बीटा इसीलिए मैंने नाम दिया है कि 90 माइनस अल्फा नहीं है वो। तो ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर ए होगा। तीनों कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे को वेक्टर ए मिल जाएगा। मैंने वेक्टर ए का रिजोल्यूशन कर दिया, लास्ट क्लास में हमने रिजोल्यूशन अच्छे से समझा था। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, इसका मैग्नीट्यूड मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अगर किसी को इसका प्रूफ देखना है तो ये एक रिजल्टेंट आएगा, इसका अगर नाम ओ है और ये बी है और ये सी है,
डी ई एफ जी और एच, ओ से बी और ओ से सी, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ओडी आएगा। ओ ई स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी और डी ई स्क्वायर को ओ सी स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज पुट करोगे यही बनेगा। इसका प्रूफ आपके काम का नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको करा दिया कि तीनों के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर कर दो। जैसे 2D के अंदर क्या होता है, वेक्टर ए होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या फिर आप ए कोस थीटा और ए साइन थीटा आई कैप जे कैप करते हो, तो उधर आता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आया था मैग्नीट्यूड। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से 3D के कंपोनेंट्स होंगे, एक और एक ये उसका मैग्नीट्यूड। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि वेक्टर ए है 3D वेक्टर, तो इसको तीन कंपोनेंट्स में तोड़ पाए, उसका एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, उसका वाई एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट प्लस उसका जेड एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, और इसको लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और जो अल्फा एंगल है वो वेक्टर ए एंड एक्स के बीच में है, एक्स एक्सिस के बीच में है। जो बीटा एंगल है वो वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस के बीच में है, और जो गामा एंगल है वो वेक्टर ए एंड जेड एक्सिस के बीच में है। इतना अभी तक क्लियर है। तो ये तो सर आपने इसकी वेक्टर को लिख दिया, ये उसका मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन बताने के लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। अंडरस्टैंड? तो यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर होता है सर मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई वेक्टर, यही तो था यूनिट वेक्टर। सॉरी, कैप से डिनोट करते हैं हम। जस्ट ए सेकंड, एक दिन यूनिट वेक्टर की क्लास ली थी वेक्टर के बेसिक्स में, आप देख सकते हो। तो यूनिट वेक्टर इज जस्ट डायरेक्शन अलोंग दैट कंपोनेंट। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन, वेक्टर ए को ऐसे लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, इतना है सर। तो लिखो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई डायरेक्शन कितनी है, उल्टा लिख दिया क्या, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट ए सेकंड, हाँ जस्ट ए सेकंड। वेक्टर यूनिट वेक्टर ए कैप, यहां से ए कैप क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की वैल्यू कितनी है सर, इतनी है। तो वेक्टर की वैल्यू रखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ये उसकी डायरेक्शन है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी कि इधर मैं एक चीज और बता सकता हूं कि सर ए कैप की वैल्यू कितनी आई, इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अंडरस्टैंड सर? वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो ये चार चीजें क्लियर हो गई हमें कि वेक्टर ए 3D में इस तरह रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना होगा, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। ए एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, ए एक्स की वैल्यू होगी ए कोस ऑफ अल्फा, ए वाई की वैल्यू होगी ए कोस ऑफ बीटा, एंड ए जेड की वैल्यू होगी ए कोस ऑफ गामा। बस वेक्टर और जिस तरफ आपको कंपोनेंट निकालना उसके तरफ का एंगल का कोस, यही मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जिधर वेक्टर घुमा रहे उसका कोस ही बनता है। बस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में एक एंगल थीटा है तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा बनता है, और कोस 90 माइनस थीटा अपने आप ही क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो वैसे बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है जिधर एंगल है उधर ही कोस का कंपोनेंट बनता है। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ये देख लीजिए एक बार। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं भाई, एक सेकंड, यस, डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो कोस के एंगल्स बन रहे हैं इन्हीं को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके, सर ए एक्स इक्वल्स टू ए कोस ऑफ अल्फा, तो कोस अल्फा इज इक्वल्स टू ए एक्स बाई ए, और ए एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। ए वाई इज ए कोस ऑफ बीटा, तो कोस ऑफ बीटा क्या है, ए वाई बाई ए, और ए जेड क्या है, ए कोस ऑफ गामा, तो कोस गामा क्या है, ए जेड बाई ए।
अंडरस्टैंड? इन्हीं को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अंडरस्टैंड? अब इनमें एक बढ़िया प्रॉपर्टी छुपी हुई है, मैं कह रहा हूं तीनों को स्क्वायर करो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और ऐड कर दो प्लस कोस स्क्वायर गामा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या रिजल्ट आएगा? ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो इधर आएगा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इधर आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको तो ए को ए लिख सकता हूँ सिंपल, इसको ही तो अंडर रूट होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से क्या बता सकता हूँ? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, हाँ कि ना? तो इस क्लास पे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू ए स्क्वायर हो गई, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये नीचे था कैंसिल आउट 1 हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। और कोस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 1 1 1 3, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, तो ये तीनों उधर जाएंगे और वो 1 इधर आएगा, तो 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये दो रिजल्ट बढ़िया है कि डायरेक्शन कोसाइंस का आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा, और डायरेक्शन साइंस का आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो रिजल्ट 2 आएगा। तो ये भी कई बार आपकी प्रॉपर्टी काम में आ जाती है, इसलिए मैंने बता दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वेक्टर ए 3D के अंदर इस तरह रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये होगा, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, और ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ये कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर ए की डायरेक्शन, और ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? जो कोस का एंगल बन रहा है वही होते हैं, तो इनको स्क्वायर करके ऐड किया तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा 1, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का ऐड 2 हुआ, इसी से प्रूव कर दिया। इसको ये कहां से आया? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी आपने सुनी होगी, साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, तो यहां से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने बना ली, तो ऐसे बनाया है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। इस क्वेश्चन को मैं नीचे ले लेता हूँ, जस्ट ए सेकंड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? ए एक्स। ये वेक्टर ए है, 3D के अंदर है, तो 3D के अंदर होता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कंपेयर करो, ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 6, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ए वाई की वैल्यू कितनी है? -8, और कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस ए जेड की वैल्यू कितनी है? 10। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, दैट मीन्स ए एक्स का स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर -8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 64 प्लस 100। अंडरस्टैंड? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्या होगा? दैट इज ए कैप, और ये होता है वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर ए क्या है? 6 आई कैप -8 जे कैप प्लस 10 के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 36 प्लस 64 प्लस 100। सही है? तो इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, कोस अल्फा क्या होता है? कोस अल्फा जस्ट अभी हमने निकाला है, कोस अल्फा की वैल्यू होती है ए एक्स बाई ए, ए एक्स बाई ए। ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 6, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? ये कितना हो जाएगा? 100 100 200, 200 का मतलब अंडर रूट 200। ठीक है क्या? कोस बीटा की वैल्यू कितनी होगी सर? ए वाई बाई ए, ए वाई की वैल्यू कितनी है? -8 अंडर रूट 200। ठीक है, इसको आप 2 × 100 करके भी कर सकते हो, 2 10 रूट 2। ठीक है, तो कोस गामा की वैल्यू क्या होगी? ए जेड बाई ए, दैट मीन्स
कोस गामा की वैल्यू 10 और इसको 10√2 लिख लो ना, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, कोस गामा की वैल्यू आई 1/√2। तो ये क्या हो गया 6/10√2। इधर भी आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको 10√2 और इधर भी -8/10√2। सॉल्व करना है मैथमेटिकली। बेसिकली आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर ए है, ये इसमें कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है, कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका यूनिट वेक्टर अलोंग ए कितना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस तीनों कितने हैं। उसके बाद अगर एंगल भी पूछ ले तो इधर से निकाल सकते हो आप। देखो हाँ पूछ लिया, तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से देख लेते हैं जल्दी से, 6/10√2, 6/10√2। एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस इज अल्फा, तो अल्फा इज कोस इनवर्स 6/10√2। अंडरस्टैंड। ऐसे ही कोस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -8/10√2। तो एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस इज बीटा, तो -8/10√2 दैट इज बीटा विल बी cos इनवर्स -8/10√2। और ऐसे ही cos गामा की वैल्यू कितनी आई है, cos गामा की वैल्यू आई है 1/√2 दैट इज 1/√2 एंड गामा विल बी cos इनवर्स 1/√2। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पता होगी, ये 45 डिग्री होती है। तो ये इस तरह से आपको कोई भी 3D वेक्टर दिख जाए तो इस तरह से सोल्व करना होता है। 3D वेक्टर क्या होता है, जिसका तीनों एक्सिस में कोई ना कोई कंपोनेंट हो, जो तीन एक्सिस के कंपोनेंट्स के मिलकर बना हो, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, उसका जितना एंगल उसका बन रहा है वेक्टर का, उसका कोस हर एक डायरेक्शन में। ऐसे 2D में किया था, 2D में बस 90 - थीटा होता है तो sin थीटा बन जाता है। एक बढ़िया चीज कि दो 3D वेक्टर्स को अगर मुझे जोड़ना है तो सीधा सीधा जोड़ सकता हूं मैं। मतलब वेक्टर ए अगर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और वेक्टर बी अगर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है, तो इनका सम अगर करना है तो सीधा सीधा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। जैसे 3 + 4 7, 4 + 5 9 और -5 - 6 दैट इज -11 के कैप। ऐड करना था इनको तो ऐड कर दिया हमने। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 3 - 4 दैट इज -i कैप, 4 - 5 दैट इज -j कैप और 5 + 6 दैट इज +k कैप। सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट होता है, i कैप का i कैप में से, j कैप का j कैप में से, k कैप का k कैप में से। और ऐड करना है तो सीधा सीधा ऐड होता है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ऐड होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ हमारा ऑब्जर्वर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक बाहर की तरफ निकलने वाली जेड एक्सिस आपकी स्क्रीन से बाहर। तो पोजीशन ओरिजिन से ए की दूरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन ओरिजिन से बी की दूरी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने ए को देखा, जितनी दूर ए पॉइंट है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जितनी दूर बी वेक्टर है, बी पॉइंट है वो पोजीशन वेक्टर बी। और ये जो आर दिख रहा है ये है सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल सा बन रहा है, देखो पोजीशन वेक्टर आर ए की हेड के ऊपर पॉइंट ए रखा है और उसकी टेल है बी पॉइंट पे, और ओ से बी कॉमन, ये जो इसकी टेल है इनिशियल वेक्टर की और फाइनल वेक्टर की हेड की तरफ जा रहा है। क्या ये ट्रायंगल लॉ नहीं है? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, वेक्टर ए के ऊपर अगर दूसरे वेक्टर की हेड रखी है तो उसकी टेल से उसकी हेड की तरफ जाने वाला रिजल्टेंट होता है, हाँ कि ना। तो यहां से मैं आर बी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर आर लिख सकता हूं, और यहां से वेक्टर आर क्या हो जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अंडरस्टैंड, मतलब ये जो सेपरेशन है बिटवीन ए एंड बी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। दिस सेपरेशन कैन बी obtained just by subtracting two quantities equally। तो ये दो वेक्टर्स 3D में है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं मैं आसानी से, 3D में ही है भाई, तभी तीन एक्सिस में एक्स वाई और जेड एक्सिस में। ठीक है, तो इनका सेपरेशन कितना होगा, सीधा सीधा भी बताया है, x2 माइनस x1 आई कैप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप के लॉन्ग, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सही है कि वेक्टर ए आर ए वेक्टर को आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और आर बी वेक्टर को आप लिख सकते हो सर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2
के कैप, और आर बी माइनस आर ए करना है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, आई कैप का आई कैप में से, जे कैप का जे कैप में से, के कैप का के कैप में से। इसी तरह तो पोजीशन वेक्टर या सेपरेशन बिटवीन टू वेक्टर्स आपको निकालनी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो। अंडरस्टैंड, 3D के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा, आई कैप का आई कैप में से, जे कैप का जे कैप में से, और के कैप का के कैप में से। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा एक 3D वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, और उसका वेक्टर कितना लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अंडरस्टैंड, और उसके बाद उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये सीखा। और इन कोसाइंस में 2 प्रॉपर्टीज देखी बढ़िया सी, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल सोल्व किया जिसमें हमारा पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया। उसके बाद देखा कि 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, कहाँ किया है भाई, ये रहा, ये और ये की पॉइंट है, इसको नोट डाल के भी आप नोट कर सकते हो। 2 वेक्टर्स को ऐड करते हो तो आई कैप का आई कैप में ऐड होगा, जे कैप का जे कैप में, के कैप का के कैप में। ठीक है, उसी से पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप अभी के लिए मैं कह सकता हूँ सेपरेशन बिटवीन टू वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, वो हमने निकाल ली। ट्रायंगल लॉ से आर बी इज आर ए प्लस आर, तो आर वेक्टर इज आर बी माइनस आर ए, और आपको पता है आर बी भी 3D वेक्टर है, आर ए भी एक 3D वेक्टर है, तो इन दोनों का सेपरेशन ही क्या होगा, आर वेक्टर। तो 3D वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है एक्स एक्सिस में से एक्स एक्सिस घटाओ, वाई में से वाई और जेड में से जेड। सो दिस इज द क्लास ऑन आवर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। दोनों मैंने 2D लास्ट क्लास में और 3D इस क्लास में समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रॉब्लम्स और आगे की चीज देखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।